जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने देखा था वेक्टर प्रोडक्ट और मैंने आपको बताया था वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ओके, हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था। अगर ए वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप है एंड बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, सो हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी एंड वी डिराइव्ड सम फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। और ये था आई जे के कैप और ये इसको मतलब ये इसके इक्वल होता है, जिसमें एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। और इसको अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, सो थ्योरेटिकल वाइज पूरा वेक्टर कंप्लीट हो गया है और अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अलग से सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे जुड़े हुए। ओके, सो अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही बचा है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और मैं ये पूरी तरह मानता हूँ कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको वेक्टर क्लियर नहीं होगा ऑब्वियसली, और मैं भी ये भी समझता हूँ कि आपको अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। बिल्कुल, जब पहली बार मतलब मैंने पढ़ा था क्लास में तो मुझे प्रॉब्लम थी। हालांकि ये प्रॉब्लम आपकी एट द एंड ऑफ मतलब क्लास 11 के अंत में जाके शायद पूरी तरह सही हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स और एक प्रॉब्लम को अलग तरह से देखने का जो नज़रिया है वो भी आप एक्सपीरियंस के साथ ही सीखेंगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसमें बहुत कुछ नया देखना है। तो लेकिन वेक्टर के थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा कंप्लीट है। ओके, बट अगर आप कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कुछ मतलब आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, सो ठीक है, हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, कुछ ट्राई किया होगा अपने बुक से, जो भी बुक आप प्रेफर करते हैं, और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। अब तो इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड स्केलर एंड वेक्टर product, sorry, this is product of vectors a and b. It is given that a vector is equal to 2i cap minus 6j cap minus 3k cap and vector b is equal to 4i cap plus 3j cap minus k cap. ओके, सो आई होप आपको स्केलर प्रोडक्ट तो निकालना आता होगा, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। If you want to try it, you can pause the video and try it yourself, and then after that match your answer with the video. Okay, so अगर मैं सॉल्व करूँ a डॉट b, चूँकि a डॉट b तो सिंपल ही है, आपको सिंपल ax bx ay प्लस ay by प्लस az bz करना है। सो 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप एंड 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, दिस विल बी इक्वल टू 2.3। अच्छा, 2.3 नहीं है, डेसिमल फॉर्म नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, प्लस माइनस 6 डॉट माइनस 3, करेक्ट मी इफ आई मिस्टेकन समवेयर, प्लस माइनस 3 डॉट आई थिंक माइनस 1. ओके, सो 6, दिस विल बी 2 into 3 6, this will be plus 18, this will be plus 3, so I think 27. so कहीं कुछ गलत हुआ है? ओके, सो या आई थिंक दिस इज करेक्ट, सो दिस विल कम एज 27. 4, आई थिंक आई एम मिस्टेकन समवेयर। अच्छा, मैंने 4 लिखा या 3 लिख दिया, आओ सॉरी। सो दिस विल बी 8 minus 6 18, this is plus 18 plus 3. okay, so 8 plus 3, that is 11, this will come as 29. okay, 27 plus 2 9, oh sorry, so I hope ये आंसर आया होगा। okay, sorry for this mistake. again we have to find a cross b. इसमें आपको पहली बार मैं बता देता हूँ,
हालांकि मैंने बताया था जैसे स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरत है, मैं इस बार बता देता हूँ, पर आप इसे ध्यान से देखिएगा और मैं कहूँगा इसी प्रॉब्लम को आप 2 बार ट्राई करिएगा, अगर सॉल्व हो जाए तो भी 2 बार करिएगा, आप थोड़ी यूज टू हो जाएंगे तो आपको मतलब फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ईजी होगा रियली। आई कैप, जे कैप, के कैप। अब देखिए ये कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, पहले कॉन्सेप्ट में पहले बताया था कि जो पहले लिखा जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस से सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो आपका होगा उसमें आप ए को पहले लिखेंगे, तो ए मेरा 2, ये ए एक्स और यहाँ ए वाई -3 ए जेड -6 एंड दिस इज -3 एंड बी, तो बी एक्स दिस इज 4 बी वाई 3 बी जेड -1, ओके। और फर्दर इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आई कैप को लेते हैं प्लस साइन के साथ और फिर हम वो रो और कॉलम इरेज कर देंगे जिसमें आई कॉमन है, मीन्स वी विल इरेज दिस रो एंड दिस कॉलम। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस -6 -3 3 -1। फिर हम लेफ्ट टू राइट पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट मतलब लेफ्ट टू राइट ऑन बॉटम साइड एंड राइट टू लेफ्ट ऑन द टॉप साइड, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो -6 इंटू -3 -6 इंटू -1 सॉरी पुट अ माइनस साइन, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लिया माइनस, अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू -3, ओके। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन -j, अब मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, देखिए ये गायब होगा, 2 इंटू -1 -2 -4 इंटू -3 -12, तो -12 +12 होगा। अच्छा यहाँ माइनस ये पहले से माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस माइनस फिर माइनस, सॉरी प्लस माइनस फिर प्लस, दिस इज प्लस के कैप, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और फिर ये दिस वी विल इरेज दिस रो दिस कॉलम, सो 3 into 2 6 minus and this again minus, so plus 24, okay. So this is plus 6 and this is plus 9, plus 6 this will be plus 6, this will be plus 9 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 into 3 9 and 9 plus 6 15, तो 15 I cap, 12 minus 2 that is 10 and this will minus 10 J cap plus 24 plus 6 that will come as 30 K cap, ओके। अच्छा सर इसमें 5 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये आया होगा आपका आंसर। अच्छा मैं एक और पॉइंट बताऊं, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि मतलब कि अगर आपका ये चेकिंग सही है, जरूरी आपका आंसर सही है, लेकिन अगर गलत है तो आप कंफर्म ये कह सकते हैं गलत है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई कैन से दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, समथिंग लाइक दैट कंडीशन, ओके। मतलब कि अगर जैसे कि आप क्या करेंगे, जो भी आपका ये आंसर है ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में आएगा, जो भी आपका ए क्रॉस बी आया है उसको ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों में से किसी एक के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, मतलब ए क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर, ये कितना आना चाहिए 0, क्यों? क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर है ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और मैंने आपको बताया था इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। तो देखिए मैं डाइट करता हूँ, अच्छा डाइट कर, देखिए ये ए है एंड दिस इज ए क्रॉस बी, सो 15 into 2 मैं यहाँ लिखता हूँ 15 2 30 दैट इज 10 6, दोनों माइनस है तो प्लस 60, अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस 90, आई होप वो दिख रहा होगा, ये 0 आएगा, ओके। अच्छा अगर ये 0 आ गया तो क्या कंफर्म सही है? नहीं, ये कंफर्म नहीं कह सकते, कुछ हो सकता है सिली मिस्टेक हो और फिर भी 0 आ जा रहा हो, ऐसा हो सकता है। आप इसको बी के साथ भी निकाल के देखिएगा, हालांकि मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आई होप ये आंसर सही होगा, ठीक है। अच्छा इस चेकिंग बात करूँ तो अगर इसमें 0 आया है तो सही है, ज़रूरी नहीं, हो सकता है गलत भी हो, मतलब रेयर चांसेस हैं ऐसे होने, ऐसे कभी हो जाता है कि परपेंडिकुलर ए के परपेंडिकुलर हो लेकिन बी के नाम, और आपने एक ही साथ चेक किया, कोई सिली मिस्टेक हो गई आपसे बीच में, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें 0 आ जाए लेकिन फिर भी आंसर गलत हो, लेकिन अगर ये गलत आ गया तो कन्फर्म ही गलत है, ओके। और इसमें आप कहीं भी अगर कोई सिली मिस्टेक ना करें तो, मतलब अगर आप इसी में सिली मिस्टेक कर देते हैं तो जाहिर सी बात हमने कुछ ब्लंडर कर दिया, ओके। सो आई होप दिस विल क्लियर। इस पर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा मैं एक बात और बताऊं कि अगर आप ए क्रॉस बी डॉट बी करें तो भी 0 आना चाहिए, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होता है, ए के भी बी के भी, ठीक है।
सो दिस इज हाउ वी फाइंड ए क्रॉस बी। अब कुछ क्वेश्चन और सॉल्व देखते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का एग्जैक्ट क्वेश्चन इज फाइंड A cross B if A vector is equal to 3i cap minus 4j cap plus 5k cap and B vector is equal to minus 2i cap plus j cap minus 3k cap. Okay, so I think you can solve this question. आप इसे खुद ट्राई करें, मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, सिंपल, पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी, आई कैप, जे कैप, के कैप। ए इज 3 minus 4 5 and b is -2 1 -3, this will equal to I कैप। तो शुरुआत में ऐसा करते हैं कि मैंने समझा रहा था ना, जैसे इसको इसे इरेज करेंगे तो ये बचेगा। हालांकि जब यूज हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको देखते सीधे आप आंसर लिखेंगे। ओके, तो मैं इसे डायरेक्ट करना बताता हूँ। देखिए 4 × -3 12। बहुत ज़्यादा स्टेप स्किप मत करिएगा, और आप कन्फ्यूजन तो आप फिर से ऐसे लिख के पूरा करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, शुरुआत में आपके टाइम टेकिंग हो सकता है, बट आफ्टरवर्ड इट शुड नॉट टेक अ मच टाइम। ओके, सो यू जस्ट डू इट योरसेल्फ। I will suggest and I am writing this. Okay, so फोर हमने ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ऐसे इरेज किया था, तो -4 × -3 + 12 -1 × 5 that is 5 and this will there will be -j k cap and after this we'll erase this one. So 3 × -3 -9 -5 × -2 that will come as -10। तो ये सिली मिस्टेक मत करिएगा, आप यहाँ पे +10 कर दें। ओके, सॉरी मतलब -10 कर दें, इस माइनस को इरेज कर दें। ठीक है, ये +10 होगा यहाँ पे, मतलब दोनों जब माइनस साथ मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के कैप। सो 3 -8। ओके, -4 × -2 दैट्स कम एज +8 और एक माइनस करना तो -8। ओके, सो दिस इज कम एज 12 - 5 7 आई कैप। This is 10 - 9 1 -j cap plus 8 - 3 5 k cap। ओके, अगर आप थोड़ा सा मतलब फिर से चेक करना चाहें तो ठीक है, मैंने A क्रॉस B, इस बार मैं B के साथ करता हूँ, डॉट B, दिस शुड कम एज 0। B के साथ करें तो ये है मेरा B एंड दिस इज A क्रॉस B। तो 7 × -2 -14 -1 × -1 -1 5 × -3। कुछ गलत किया हम लोगों ने, क्या -15, मतलब ये 0 नहीं आ रहा था, उसको मैंने मिस्टेक की है। ओके, लेट मी फाइंड दैट। ओके, सो मिस्टेक इज 3 - 8 -5 होगा, तो यहाँ माइनस होगा, सो दिस विल बी -5। ओके, सॉरी फॉर दिस वन। सो दिस विल बी इक्वल टू 7 I कैप -j कैप -5 k कैप। अब फिर से देखते हैं, तो 7 × -14 1 -1 दिस विल +15, तो आई थिंक ये 0 आ रहा है। ओके, नाउ करेक्ट। ओके, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। गलत हुआ तो कंफर्म गलत है, अच्छा ये सही हुआ तो जरूर नहीं ये सही हो, मतलब लेकिन आप ठीक है, आप मान सकते हैं सही है ये, क्योंकि अब मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी किस्मत खराब हुई तो ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। मतलब जब मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि अगर A क्रॉस B डॉट B 0 आ गया तो क्या ज़रूरी है ये जो आपने लिखा है A क्रॉस B वो सही है? ऐसा हो सकता है आपने सिली मिस्टेक की हो, और लेकिन फिर भी मतलब सिली मिस्टेक के बाद आपने ऐसा कुछ नया वेक्टर लिखा हो किसी कारण से, मतलब किसी भी गलती से, जो कि B के परपेंडिकुलर हो, तो फिर भी तो 0 आ जाएगा। लेकिन ये एक परपेंडिकुलर ना हो, ऐसे वेक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि A क्रॉस B ऐसे A क्रॉस B एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि मतलब ऐसे वेक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि B के परपेंडिकुलर हो लेकिन A के परपेंडिकुलर ना हो, मतलब जो कि आपने गलती से निकाला है। तो बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप मान सकते हैं कि आपका आंसर सही है, हालांकि सही है। ओके, सो
एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, लिटिल बिट मोर ट्रिकी। ओके, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे उसका लेवल भी इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स A vector that is 3i cap plus j cap plus 2k cap and B vector 2i cap minus 2j cap plus 4k cap। ओके, तो एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो सिंपल, अगर आपको ऐसा कोई कभी मतलब को दिया जाता है जिसमें दो वेक्टर बताया जाता है तो परपेंडिकुलर कुछ फाइंड करना, तो आप जान लीजिए ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो सिंपल, हमें फाइंड ए क्रॉस बी, ए के परपेंडिकुलर भी होता है, बी के परपेंडिकुलर भी होता है, लेकिन यूनिट वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर उसका ए क्रॉस बी का कैप फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए सिंपल द सेम मेथड, आई जे के and 3 1 2 2 minus 2 4, this is I cap। so 4 मैं थोड़ा डाइट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये होगा -4 और एक और माइनस और, तो ये प्लस हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार माइनस और ये अंदर फिर माइनस, तो ये प्लस हो जाता माइनस जे कैप। ठीक है, 3 4 12 -4 प्लस के -6 -2। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा स्किप नहीं किया वो स्टेप, आप सॉल्व करिए, आई थिंक आपका आएगा। ठीक है, सो ये तो प्लस होगा तो 8i कैप, 12 -4 8 8 -8 j कैप। अच्छा ये सारे तीनों 8 आ गए, 8k कैप। अच्छा तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें, क्योंकि हमें जो ए क्रॉस बी निकाला उसको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड दिस विल बी √8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 8 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 8 बाहर आ जाएगा और अंदर √3, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 64 प्लस 64 प्लस 64, तो 64 इंटू 3। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। 64 इंटू 3, 64 बाहर आएगा तो 8 होगा और अंदर √3। ओके, वी नीड टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी, इसका कैप फाइंड करना है। ये कैप पूरे पे है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये होगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर आप इसे डिवाइड करें सो यू विल गेट दिस वेक्टर 8i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप डिवाइडेड बाई 8√3। आई होप मैं जो थोड़ा कुछ ज़्यादा छोटे में लिख रहा हूँ। तो ये हुआ हमारा आंसर। मैं एक बार आंसर लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर ये आएगा हमारा 8 तो कैंसिल होगा तो 1/√3 नीचे बचेगा, तो ये होगा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ओके, दिस इज द आंसर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। आई थिंक स्केच इज ओवर आउट। तो इसमें और भी सारे क्वेश्चन हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वेक्टर whose magnitude is 12 which is perpendicular to each of the vectors a cross b। ये तो थोड़ा इजी लग रहा है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, दिस क्वेश्चन इज 25 ऑफ नगीन मित्तल पब्लिकेशन। ओके, अच्छा कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आपको मिलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से जुड़े क्वेश्चन, जैसे आपको रिवर और ह्यूमन मतलब रिवर फ्लो हो रहा है और उसमें आपकी इंसान की एक बोट की वेलोसिटी बताई रहेगी और फिर आपको निकालना होगा, तो वैसे क्वेश्चन आपको थोड़ी ट्रिकी और अच्छे लग सकते हैं, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल सकते हैं। बाकी ऐसे जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो एकदम ईजी ही है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए मोस्टली क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, आप शुरुआत से देखते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ 2 मीटर पर पी प्लस क्यू इतना ड्रॉ लेवल डायरेक्ट, तो मतलब सिंपल जो शुरुआत हमने किया था वो सब, और यहाँ से शुरुआत में हमने जो कर चुके हैं वो सब है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसमें जो सारा आपको फोर्स दिया वो सब पूरा वेक्टर फॉलो करेगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े अब आई थिंक
ये जो 12th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसमें थोड़ा दिमाग हालांकि इसमें हिंट भी दे दिया है। ए वेक्टर इक्वल बी माइनस सी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो सिंपल क्या किया इसने, सी वेक्टर ये है, सी डॉट सी ले लीजिए, ये तरीका होता है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ये जो आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये होगा बी सी डॉट सी होगा सी स्क्वायर, और अपने से एंगल 0 होगा तो cos 0 1, तो मतलब ये सी का स्क्वायर, और ये जो आप निकालेंगे यहाँ पर ये होगा बी मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस 2b डॉट ए, और जो b डॉट ए होगा उसको आप लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। उसको फर्दर सॉल्व करें तो थीटा आपका ऐसे आएगा, हालांकि एक ही स्टेप करेंगे कि क्लियर हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था। और ये देखिए, ये तो a प्लस बी माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इजी हैं। और बाकी उसके बाद सारे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने हैं वो इस टाइप के हैं, ए प्लस बी का प्रोडक्ट निकालना है, ऐसे सारे सॉल्व करना है। और जो आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे वो 20 to 23 ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है, हालांकि कंफ्यूज भी कर सकता है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। बहुत ज़्यादा कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा बस आपको मतलब आपके लिए नई चीज़ें, तो आपको थोड़ा विजुलाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। ओके, इसको सॉल्व करेंगे अभी। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका 12th वाला सॉल्व करेंगे। 12th वाला ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे पहले जो क्वेश्चन मैं ले रहा था, ये क्वेश्चन है find a vector whose magnitude is 12 and which is perpendicular to each of the vectors a vector 2i cap 3j cap minus 2k cap and b vector 6i cap plus 5j cap minus 2k cap and you need to find out a vector which is perpendicular to both. Okay, so nothing much to worry about, बहुत कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आप ऐसे ध्यान दें तो देखिए, सिंपल ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे रिपीट कर दिया गया है, मतलब डाटा थोड़े चेंज कर दिए गए हैं, और बस आपको नया क्या, इसमें नया क्या दिया है, नया ये दिया है उसका मैग्नीट्यूड 12 होना चाहिए। ओके, तो सिंपल अगर आप ए क्रॉस भी निकाल लिए हैं, जैसे मान लीजिए मैं क्या करूँ, मैं पूछूँ कि मान लीजिए पिछले क्वेश्चन में अगर आपको ये देता इसका मैग्नीट्यूड 12 होना चाहिए, क्या करते हैं, इसी चीज़ को, ये जो वेक्टर मिला ना, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड 12 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। वाई, ये यूनिट वेक्टर है, मैंने आपको पहले बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर आप ऐसे भी देखें तो मैंने इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लिया ना, तो ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड कितना है 8√3, ये तो स्केलर है तो इसका मैग्नीट्यूड ही है, मतलब इतना ही मैग्नीट्यूड है, तो इसको आप डिवाइड करें तो 1 ही आएगा। ओके, और ऐसे अगर कन्फ्यूजन तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, आपको 1 ही आना है आंसर। ओके, हालांकि ये सब जो आपको बहुत सारे डाउट, आप इसको खुद से सॉल्व किया करिए, आपके बहुत सारे डाउट ऐसे क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स कहा जाता है ये दोनों डायरेक्शन में सही मानी जाती है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप अगर आप साइन से tan निकाल सकते हैं तो फॉर बी श्योर डाटा कि आप tan थीटा से साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, फॉर श्योर शॉर्ट। ओके, तो जैसे भी आप क्वेश्चन को लुक आउट करें। ओके, इसे मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ, तो दिस इज ए क्रॉस बी इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, थोड़ा स्पेस कम है मेरे लिए, सो आई ए कितना है 2 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2, और बी है 6 5 माइनस 2, सो आई कैप 3 2 माइनस 2 माइनस 6 3 2 माइनस 6, ये माइनस 10 तो प्लस 10 होगा। आई होप क्लियर हो, क्यों प्लस 10, देखिए माइनस 10 आता, माइनस माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। आई होप क्लियर हुआ होगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, चलिए -6 माइनस ऑफ -10 लिखते हैं आप, तो ये प्लस हो जाता। ओके, माइनस जे कैप -4, ये प्रॉब्लम होती है क्लासरूम में बताने में और वीडियो में बताने में, मुझे ये नहीं पता होता आपको समझ में आया या नहीं आया। माइनस जे कैप, दिस इज -4
एंड दिस विल बी +12, फिर से वही सेम, इसीलिए प्लस हुआ है, प्लस के 5 2 10, सॉरी अरे पहले ऐसे करना था ना, नहीं सही तो है, 10 माइनस 18, इसे सॉल्व करें तो 4i कैप, ये होगा -8j कैप, और ये होगा -8k कैप। ठीक है, आई थिंक मुझे न्यू पेज पे करना ही होगा, तो चलिए इसका नहीं, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, 4i कैप -8j कैप -8k कैप, 4i 4 -8 -8। ओके, so if we'll solve this, so a cross b का मैग्नीट्यूड होगा अंडर 4 8 -8 था, लेट मी गेट थ्रू दिस वंस अगेन, सो दिस विल बी 4 -8 -8, तो 4 -8 और यहाँ पे हमें निकालना है 4 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, तो ये होगा 16 64 प्लस 16 70 80 और 144 आएगा, ये √144 12। ठीक है, तो a क्रॉस b का कैप ये होगा 4i कैप -8j कैप -8k कैप अपॉन 12। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये जो वेक्टर हमने फाइंड किया इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 1। हमें चाहिए हमें चाहिए एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना 12, हमें इसे 12 मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे ऐसे कर लिखता हूँ मैं, रिक्वायर्ड वेक्टर दिस विल इक्वल टू 12 इंटू 4i कैप -8j कैप -8k कैप बाई 12। This will cancel out, this will be 4i cap -8j cap -8k cap upon, no sorry 12 is cancel out ना, ये तो कट जाएगा, so this will be answer। okay, so I hope this will be clear to you। आप इसे फिर से ट्राई कर सकते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन और अच्छा मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये क्वेश्चन ठीक एग्जैक्ट यही चीज़ आप फिर से पढ़ेंगे, एग्जैक्ट यही, इसमें कुछ भी नया नहीं, मतलब एकदम ठीक यही चीज़, हालांकि तरीका ये नहीं होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे आई थिंक ट्रायंगल रूल से। ट्रायंगल जब आप रूल पढ़ेंगे तो कोई अलग चैप्टर नहीं है, लेकिन शायद ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री जब दोनों पढ़ लेंगे तो आपको एक ट्रायंगल लॉ मतलब मिलेगा, जिसमें बहुत सारे अल्फा बीटा गामा और सारे साइड से मिला हुआ बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो एक आता है साइन लॉ और एक आता है कोसाइन लॉ। तो साइन लॉ से जुड़ा क्वेश्चन ये है और कोसाइन लॉ से जुड़ा क्वेश्चन वो था जो मैं आपको पहले दिखा रहा था 24 वाले से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये तो पूरा सोल्यूशन ही आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हमें ये प्रूव करना था साइन अल्फा बाई ए क्या है, ये ए वो साइड है जिससे अल्फा एंगल बना है, मतलब कि क्या कहते हैं वो अपोजिट साइड अपोजिट टू द अल्फा एंगल। व्हाट इज बी? साइड अपोजिट टू द बीटा एंगल। व्हाट इज सी? साइड अपोजिट टू द गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये तीन एंगल दिए गए हैं। ओके, सो मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आई थिंक दिस वन, दिस 12th वन। ओके, तो क्वेश्चन इज, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। Question is, if A vector is equal to B vector minus C vector, then determine A and angle between था, then determine angle between A vector and B vector. This is what we need to find out. Okay, so let me draw the diagram first। अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखें तो
अगर मैं इसको लिखूँ तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। आपको किसी रिजल्टेंट सा लग रहा होगा, मतलब कि ए वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट बी वेक्टर है, मतलब कि ए वेक्टर ऐसा होगा समथिंग लाइक ए वेक्टर, दिस विल बी समथिंग लाइक सी वेक्टर। ओके, कुछ ज़्यादा ही वाइडर हो गया ये, एंड दिस विल बी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बी वेक्टर, और आपको ये एंगल फाइंड करना है ए और बी के बीच का, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। हिंट जो दिया था उसी सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिकली अगर आप ट्राई करना चाहते हैं बेसिक ट्राई कर सकते हैं, मैंने जो थोड़ी देर बताया ना तो उसी सॉल्व करना है। देखिए हिंट दिया हुआ इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे ना सॉल्व हो तो भी आप मिला जुला के इसी को पैटर्न फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं है इसमें। ओके, आप सोचिए सर कैसे 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 कि और भी तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है कि मिला जुला के आप उसी हिंट पे आएंगे। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं आप, मैं इसमें दोनों तरफ डॉट वर्ड ले सकता हूँ ए से, मतलब दोनों तरफ डॉट ए कर दूँ। ठीक है, फिर नया फॉर्म बनाऊँ, दो तरफ डॉट बी करूँ, फिर नया फॉर्म बनाऊँ डॉट सी करूँ, मतलब दोनों तरफ डॉट, मतलब सी के साथ डॉट ये वेक्टर है, ये वेक्टर दो तरफ डॉट लेगी सी के साथ, तो मतलब फिर एंड में जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा आप उसी पैटर्न को फॉलो किए, इसलिए मैं डायरेक्ट उसी हिंट से शुरू ही करता हूँ। सो द थिंग इज वी नीड टू टेक सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर। सो दिस इज सी वेक्टर, दिस इज सी डॉट सी, और सी डॉट सी को मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा क्यों किया हमने ऐसा, इसे तो आप थोड़ा ऐसे सोचें। बेसिकली मुझे जो क्रिएट करना था, मुझे जो फाइंड आउट करना था वो था ए डॉट बी, ए डॉट बी, तभी आता ए बी कॉस थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और मुझे वही एंगल फाइंड करना है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे किया है। ओके, सी डॉट सी क्या होगा, ये होगा सी स्क्वायर। अच्छा, जब भी मैं वेक्टर साइन ना लगाऊं तो आप समझ जाइएगा ये मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ओके ओके, सो सी वेक्टर इक्वल टू, इसको आप करेंगे, देखिए कैलकुलेटिंग बी, इसको बी डॉट बी माइनस बी डॉट ए, वही जो हमने शुरुआत में किया था जब मैंने ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, और मैंने लिखा है ना सबसे डॉट लिया था, वही काम कर रहे हैं हम लोग, माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए, क्योंकि दोनों माइनस प्लस हो जाते हैं, ए डॉट ए। ओके, और मैंने बताया था बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होता है, तो ये तो आपको सेम देती है, माइनस 2 ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस सी स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट बी स्क्वायर होता है, और बी ये क्या मैग्नीट्यूड है, मैं वेक्टर साइन ना लगाऊं तो फिर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, माइनस 2 बी डॉट ए, यस आप ए डॉट बी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, तो इसको मैं इधर भेजता हूँ, और इसको मैं इधर भेजता हूँ और सी को इधर भेजता हूँ, तो मैं लिखूँगा 2b डॉट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, दिस नॉट एनीथिंग। ओके, बी डॉट ए में क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा बी इंटू ए कॉस थीटा, और ये थीटा यही थीटा है जो हमें फाइंड आउट करना है, तो दिस इज इक्वल टू, पहले ये लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सिंपल अब आ ही गया हमारा, तो और कॉस थीटा अगर मैं निकालूँ तो इन दोनों को इधर भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, आप चाहे बी ए लिख लें या ए बी लिख लें, इट्स योर चॉइस, सो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस ओनली। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। अच्छा, इसमें एक नया आप क्या कर सकते हैं, मैंने जब बताया था कि अगर आप कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं, आप थीटा कैसे लिख सकते हैं, आप थीटा लिख सकते हैं कॉस इनवर्स होल इन ब्रैकेट, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ छोटा सा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आप सिंपल मान लीजिए अभी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक्चुअली जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपको इतनी क्लब्ड है, मतलब इतनी आपस में क्लब्ड है कि आप ऐसा कोई चैप्टर नहीं चूज कर सकते पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, जिसमें आप अगले चैप्टर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जब सॉरी बोलना ही है तो सीक्वेंस वाइज चलते हैं, इसी तो मतलब आप मान लीजिए अभी अगर कॉस थीटा ऐसे लिखा हो तो आप थीटा वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, डेट्स ऑल, एंड दिस इज व्हाट
वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट, हमें थीटा निकालना था और हमारा थीटा आ गया है। ओके, सो ऐसे अब कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। मैं कहूँगा आप सारे क्वेश्चन अगर आपको क्लियर दिख रहा तो आप सॉल्व करिए ये सारे क्वेश्चन। किसी में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा। अगर ये क्वेश्चन देखिए 18 से थोड़ा सा नया टेस्ट क्या किया है, जो जे के साथ था मतलब ए वाई उसको सी मान लिया है, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सी से वैल्यू पूछती है। ठीक है, तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। चलिए आप कहें तो मैं एक दो बता सकता हूँ। चलिए 18 वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ओरली बताना चाहो तो मैं ओरली बता सकता हूँ, बट आई डोंट नो यू विल गेट इट और नॉट। सो एक्चुअली इस कॉपी में जितने पेज थे वो सारे ओवर अप हो चुके हैं। सो दिस ऑल रफ, आई एम नॉट लेफ्ट विथ एनी पेज, सो लेट मी राइट ओवर द बोर्ड. Okay, so question is a vector is given as I cap plus c j cap plus 5 k cap, and b vector is given as 2 I cap plus j cap minus k cap. ठीक है, और this is given that a and b are perpendicular. अब देखिए क्वेश्चन इज a vector I cap c j cap plus 5 k cap and with 2 I cap plus j cap minus k cap are perpendicular, then calculate the value of c. Simple. A vector is perpendicular to b vector. This is given. Question is this: a vector perpendicular to b vector. This is given, and we need to find out c. तो सिंपल, जब भी परपेंडिकुलर दिया है तो आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेट इज a डॉट b इज इक्वल टू 0। हालांकि किसी को यूज़ भी करना था तो सिंपल मैं ऐड करता हूँ 2 इंटू 1 2 c इंटू 1 प्लस c, दिस इज माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों उधर भेज दें तो c होगा 5 माइनस 2 3, डेट्स आंसर। ये आंसर वहाँ पे दिया हुआ भी था। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि से बस एक नया टाइप और है बताने को, वह है रिवर वाला। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले मतलब चूंकि अब बस एक ही और क्वेश्चन बचा हुआ है और मुझे पेजेस की थोड़ी ज़रूरत है, तो अगला जब पेज मतलब जैसे मुझे पेज मिल जाते हैं मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा रिवर्स वाले, और मैं कोशिश करता हूँ कुछ नए क्वेश्चन भी अगर मिले तो आपको सॉल्व किया जाए। ओके, कुछ अच्छे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप। ओके, सो I think this is all for this one. Hope to see you in the next video and soon. Okay, Jai Hind.